परम बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव में मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति करने पर उतर आई है। राहुल एंड कंपनी जितनी गाली देगी उतना ज्यादा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री को गाली देने पर सीएम नीतीश ने भी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर नीतीश ने लिखा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी माताजी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी या उनकी मां को गाली दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी या फिर मौजूदा पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने पीएम को नीचा आदमी बताया तो किसी ने रावण, किसी ने जहरीला सांप कहा तो किसी ने मौत का सौदागर। इस पर पीएम खुद अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं, वो भी सुनिए। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। पीएम को गाली देने पर बैकफुट पर आई कांग्रेस अब सफाई दे रही है। पार्टी महासचिव सचिन पायलट सफाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम को गाली देने के बाद कांग्रेस चारों तरफ से घिर चुकी है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। हालांकि हर किसी को इंतजार है कि पीएम के अपमान पर राहुल की चुप्पी आखिर कब टूटती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और बेतिया रिपोर्टर मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को गाली देने का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। पटना में आज बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सदाकत आश्रम रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। विरोध मार्च के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे आपस में भिड़े, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने की सियासी लड़ाई शुक्रवार को हाथापाई पर उतर आई। राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुर्जी मोड़ से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जमकर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी हुई। गुस्से से आग बबूला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में खड़ी गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। आसमान से ईंट पत्थर की बारिश होने लगी। राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए पटना से दिल्ली तक आक्रोश है। बीजेपी के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। महिला मोर्चा की नेता सड़कों पर उतर चुकी हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का गुस्सा भी चरम पर है। कहा गया है कि जहां माता का अपमान हो वहां विनाश होता है। अपमान करने वाले का विनाश निश्चित है। अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर के। बीजेपी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी से माफी मांगने को कह रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। गुरुवार की रात दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिजवी उर्फ राजा सिंहवाड़ा के भोपुरा का रहने वाला है। पीएम को गाली देने के मामले में पटना के गांधी मैदान और कोतवाली थाना, दरभंगा के दलसिंह सराय और सिमरी थाने में केस भी दर्ज किया गया है। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने का आरोपी रिजवी उर्फ राजा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।
पीएम को गाली देने के मामले में एक ओर सियासत हो रही है तो दूसरी ओर पुलिस अपना काम कर रही है। कांग्रेस इस पर खुलकर बोलने से बच रही है, जबकि बीजेपी और इसके सहयोगी सियासी चढ़ाई का मूड बना चुके हैं। दरभंगा रिपोर्टर विपिन दास, पटना संवाददाता शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।